हम अभी गांधरबल में स्थित तुलमुला यानी खीर भवानी माता के आश्रम में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है आज जो है मेला खीर भवानी मनाया जा रहा है। और विशेषकर माने तो इस मेले की जो महत्वपूर्णता है वो विशेषकर कश्मीरी पंडितों के सामने बहुत है। बता दें आपको, माता खीर भवानी जो असल में माता रगनया देवी के नाम से मशहूर है और यहाँ पे कश्मीरी पंडित विशेषकर कह सकते हैं कि भारत और देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे जो है क्योंकि माता जलकुंड की शक्ल में है और जलकुंड जो है आप देख सकते हैं उसमें जो है वो बाकी सब प्रार्थनाएं यहाँ पे करते हैं और माता से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आज एक भारी संख्या श्रद्धालुओं की पहुंची है। कहीं ना कहीं बता दें आपको कि ये आतंक का जवाब आस्था से देने की कोशिश भी चल रही है और जो कि 22 अप्रैल पहलगाम में भाई सरन में हुआ था। धर्म पूछ कर जो है जो निर्मम हत्या का एक सिलसिला वहाँ पे देखा गया था और इसके चलते कहा जा सकता है कि 26 से अधिक जो है जो पर्यटकों को मारा गया था। उसके बाद कहा जा सकता है कि यहाँ पे आज जो है एक अच्छी खासी संख्या दिन के शुरुआत में ही जो है कश्मीरी पंडितों की पहुंची है। निसंदेह बता दें आपको कि जो आतंक है उसका जवाब आस्था से यहाँ पे देने के लिए ये कश्मीरी पंडित पहुँचे हैं और इनसे ही जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरीके की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप सर आपसे बात करेंगे, आप बताइए कि यहाँ पे जो है माता खीर भवानी का आज मेला चल रहा है तो किस तरीके के प्रबंध हैं और क्या आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये आतंक का जवाब आस्था से देने की कोशिश हो रही है? आतंक का जवाब आस्था और अपनी श्रद्धा और बुलावा इनका, ये मतलब साल के बाद एक मेला आता है। ये अपनी श्रद्धा होता है हर आदमी की अपनी अपनी श्रद्धा कि मैं जाऊँ वहाँ, चाहे इसमें उग्रवाद है क्या है क्या नहीं, उससे मतलब हमें इससे कि हमें यहाँ पहुँचना है तो कोई डर ऐसा कुछ है? सर हमें तो कोई डर नहीं है, डराया बहुत गया लेकिन हम डरने वाले बंदे नहीं हैं। हमारा एक मोटिव था दर्शन करना, वो हमने दर्शन कर लिए हमारे। और मेरी अपनी जो पर्सनल मेरी फीलिंग्स है ना, जैसे हम पिछले 30-40 साल से आ रहे हैं ना, ये प्रांगण जो है ना इसी में हम सोते थे, इसी में बैठते, कमरे की जरूरत नहीं थी। हजारों की तादाद में यात्री आते थे, हम बाहर घूमते थे, आगे पीछे कोई रोक टोक नहीं थी। ये इसमें होनी और ये जो ये प्रांगण है ना माता का आंगन, ये अगले साल के लिए टोटली फ्री होना चाहिए। इसमें बाकी किसी संस्था की अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। ये कब्जे वब्जे वाला काम बंद होना चाहिए, ये वाला काम, ये मेरी, ताकि फ्री आप हमें यात्रा करने हैं। मैं कैदी नहीं हूँ यहाँ पर, मैं जम्मू में मर्डर करके नहीं आया कि मेरे कमरे में बंद करें। और अगर यात्रा इतनी कम क्वांटिटी में यूनिवर्सिटी करने की जरूरत क्या थी आपको? क्यों खज्जल कर रहे हो आप उन शरणार्थियों को? वहाँ से उठा के इधर पटक के ला रहे हो, उधर से पटक के उधर ले रहे हो उनको। क्या है इसके पीछे फन, क्या है, कौन सी एजेंसी है इसके पीछे और क्या वो प्रूव करना चाहती है, ये मेरे को बता दो आप। तो आपको लगता है कि वैसा कुछ डर या भय का माहौल है क्या? तो डर है ना, अगर आपको लग रहा है एक्सेप्ट ना कि डर है तो पोस्टपोन कर दो यात्रा को। इफ यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस यात्रा तो पोस्टपोन कर दो। क्यों आप यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडितों को एक किसी को कहीं को ठूस के रख दिया है? खाना खाने वो इधर आ रहा है, खाना खाने वो इधर आ रहा है, रहने के लिए फिर वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है। आपने फ्री सर्विस रख दी है, उसका मतलब क्या है? आपको ये लगता है कि हमने जैसे रिलीफ फ्री रख दी, कश्मीरी पंडितों को कमरों में ठोक दो, जंगलों में ठोक दो, वो भी आप पैटर्न इधर भी करने शुरू कर दिए। गाड़ी फ्री रख दी, हमको रख दो फिर वहाँ 200 किलोमीटर, गाड़ी तो फ्री है ना, जितना मर्जी रख दो कश्मीरी पंडित। प्रबंध सही नहीं है आए रखने के लिए, प्रबंध सही नहीं है पर यहाँ के प्रबंध तो सही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन? मुझे बताया यूनिवर्सिटी किस काम की, मेरे किस काम की है वो? सर आप बताइए, आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरीके का जो आपको प्रबंध लग रहा है? क्या आप आतंक का जवाब आस्था से देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं? बिल्कुल जनाब, हम एक मिशन के तहत यहाँ आए हैं। आलव के हमारा जो मिशन है आलव, हम परसों 4 दिन थे वहाँ पहलगाम में, तो हमने वहाँ जो हमारे वहाँ वो शहीद हुए थे, जहाँ वो सानिया हुआ था, कत्लेआम हुआ था, तो वहाँ हमने श्रद्धांजलि उनको दे दी। तो हमने खुद देखा कि बानीहाल से लेकर बराबर हमारा पहलगाम तक लोग रात को सो रहे थे, सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन हमारे मुसलमान भाई सड़कों पे खड़े थे। कोई दूध लेकर था, कोई पानी लेकर था, पानी की बोतल, कोई फूल की मालाएँ डाल रहा था। लेकिन भाईचारा यहाँ का जो जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, वो आज भी यहाँ ज़िंदा है। लेकिन कुछ शर पसंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भाईचारे को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन हम उनको आज माता के दरबार में ये जवाब देते हैं कि हमारा भाईचारा कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। लेकिन जो अनासिर हैं, जो एलिमेंट्स है, बैड एलिमेंट्स है, उनको हम बाहर निकालेंगे। उनको हम बाज़ाब्ता एज़ पर द लैंड ऑफ द लॉ उनको सज़ा मिलनी चाहिए बाज़ाब्ता, लेकिन हमारे भाईचारे को ज़ख्म नहीं पहुँचाना चाहिए। लेकिन हम अपने टूरिस्ट भाइयों को भी यहाँ से, इसी माता के दरबार से अपील करते वो आए, यहाँ मज़ा ले, फ़िज़ाओं का मज़ा ले।
इस धरती का मज़ा ले, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये पैराडाइज ऑन अर्थ है, यहाँ का मज़ा ले, यहाँ आए, यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो बैड एलिमेंट्स वो हर किसी कम्युनिटी में है, वो कहाँ है, मुल्क में है, घर में है, सड़क पे है, लेकिन उसको बाहर निकालो, उनको बाज़ाब्ता सज़ा दे दो। ये कुछ पर्यटक है तो इनके अनुसार यहाँ पे वो विशेषकर इसी घर से पहुँचे हैं कि आतंक का जवाब जो है वो आस्था से दे। और यहाँ पे कुछ का कहना ये भी था कि जो प्रबंध है वो यहाँ पे ज़िला स्तर पर तो सही है, लेकिन जो प्रशासन को चाहिए था वो इसको और जो है आसान बना सकते थे श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियों की एकोमोडेशन वो थोड़ा दूर रखी गई है, जो कि इनके अनुसार सही नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो पर्यटकों, ये जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं उनकी अच्छी खासी संख्या सुबह से ही यहाँ पे है। और अभी हालांकि दिन की शुरुआत है, तो निस्संदेह ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित पहुँचे हैं वो आतंक का जवाब आस्था से देने के लिए और माता के बुलावे पे यहाँ पे पहुँचे हैं। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ मेहरा जमर, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।